यूपीजी के करते खत्म। प्रीवियस ईयर। कर्ण वंश का पहला राजा था वासुदेव। कौन था? कर्ण वंश का पहला राजा वासुदेव। अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो नई कविता और प्रयोगवाद। अज्ञेय जो थे किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो नई कविता और प्रयोगवाद। मधुर मधुर स्वप्न के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम कर दिया गया? तो कासगंज। कासगंज का नाम भी तो काशीराम है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल है सुल्तानपुर में। सुंदरलाल सुल्तान मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। ठीक है। और उनकी पहली कृति का नाम था रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? झांसी। आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में किया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ। ठीक है। और उनकी कृतियां हैं प्रेमा, गोदान, ये सब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है पश्चिमी मैदान में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो उड़ान योजना के तहत सहारनपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाने वाली प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो 1803 में आगरा पर जो कब्जा था वो मराठों का था। उसके बाद 1803 में अंग्रेज आ गए। जिला बनने से पहले शामली जो था वो मुजफ्फरनगर का ही तो हिस्सा था। ठीक है। शामली का पुराना नाम क्या था? प्रबुद्धनगर। चंद्रायन मुल्ला दाऊद की एक अवधि सूफी कृति है। किन प्रेमियों की कहानी है? तो चंदायन में लौरिक चंदा की कहानी बताई गई है। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इनमें से कौन सा गांव कानपुर में नहीं था? बटूर। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में सही है? देखो, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए गए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन होता है? संशोधन 2014 इसमें था 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 25 मेंबर। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में क्या सही है? तीनों सही है। पहले देखो, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। ठीक है। दूसरा, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और एक रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी दी गई? तो उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपया और 2/3 शूटिंग के लिए 2 करोड़ रुपये। UPRRDA का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव रहे हैं? तो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो श्री चंद्रशेखर थे, ये राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई? 1991। सुगंध और सुरस विकास केंद्र
की स्थापना 1991 में की गई। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 2023 में शुरू की गई। इसमें क्या है? उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया? तो 23 सितंबर 1887 का अधिनियम 18वां। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने की संस्था बनाया गया? 23 सितंबर 1887 में अधिनियम 18वां। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVNL का गठन हुआ? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को हुआ। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 14 से 35 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रशिक्षित करना। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है? चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 की जंक्शन प्राप्त होता हुआ है NH509। सारनाथ के धम्मिक स्तूप के बारे में क्या गलत है? तो निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर मूल की फूलों की नक्काशी की गई। गलत हो जाएगा। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर मूल की फूलों की नक्काशी की गई। गलत है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था तब हुआ था 1857 क्रांति। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 606 से 7 तक शासन किया, उनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज कानोकुब्ज। अनुज तिवारी ये बाराबंकी के पुस्तक लिखी उन्होंने बाराबंकी नाम से। विश्वनाथ घोष की पुस्तक है जियो बनारस। बालेंद्र द्विवेदी की पुस्तक है मधारीपुर जंक्शन। और अमीश त्रिपाठी की सीता। अमीश त्रिपाठी की सीता, बालेंद्र द्विवेदी की मधारीपुर जंक्शन, विश्वनाथ घोष की जियो बनारस, अनुज तिवारी की बाराबंकी। तुलसीदास ने रामचरित की रचना विक्रम संवत जन्मदिन के रूप में की गई 1631 में रामनवमी को। जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 1996 में। IRS रिसोर्समेंट 2 LISS-3 उपग्रह डेटा के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्रफल कुल मिला के वनों का क्षेत्रफल कितना उत्तर प्रदेश में? 14,805 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत क्वेश्चन है यार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को कितना पैसा देती है? 51,000 रुपये प्रति ओवर। 51,000 रुपये। अब 51,000 से ना 1 लाख कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने सरकारी लेन देन को पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट बनाई गई? कोषवाणी। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? लखनऊ चित्रकला शैली का विकास आसफउद्दौला के अधीन हुआ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन दर को 2026 में 2.1 करना और 2030 में 1.9 करना। ये तो है। जनसंख्या विधेयक 21 का उद्देश्य यही है कि 2026 तक तो प्रजनन दर को 2.1 कर दिया जाए और 2030 तक 1.9। महेंद्र सिंह टिकैत ने किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए। बस एक बात देख लो, याद हो जाएगा। एका आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह आंदोलन मुख्य रूप से गलत है, गलत हो जाएगा। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश
नीति विरुद्ध था। ये गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो बदायूं नहीं है। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय है लखनऊ में। इस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण, दस्तावेजीकरण किया। तो बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था है? सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करती है उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में किया? तो CII। इस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में किया, CII। प्रयागराज के महाकुंभ कब से कब तक हुआ? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। 13 जनवरी से 26 फरवरी। अदवा मेजा लिंक नहर ये सोनभद्र में है बांध। नहीं यार, अदवा कहाँ है? अदवा मिर्जापुर में है। देवरी है सोनभद्र में। केवलारी महोबा। पहाड़ी झांसी। तो पहाड़ी बांध झांसी में, केवलारी महोबा, देवरी सोनभद्र और अदवा मिर्जापुर। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है ये बनारस में। बनारस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में गंगा नदी पर एक नया रेल सह पुल बन रहा है। ललितपुर जिला झांसी का हिस्सा है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय जानते हो? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का मुरादाबाद में। हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख थे? नई कविता। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी गजल गायक हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया? बनी। मेरठ कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह थे। ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के टाइम पे हुई। फायन ने भारत का दौरा किया चंद्रगुप्त के टाइम पर। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, देखो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 10 मेंबर मनोनीत होते हैं। स्थानीय निकाय से 36, विधानसभा के द्वारा 38, शिक्षक 8। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली दोमट। मध्य क्षेत्र में रेतीली दोमट। रैपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया? सरजू। कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया नृत्य किस क्षेत्र में होता है? पूर्वांचल। धोबिया पूर्वांचल। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जन्म स्थान कहाँ हुआ? निहालपुर में। ठीक है। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म हुआ निहालपुर में हुआ। ठीक है। और अब अबुल फैजी इसका आगरा में। महादेव फर्रुखाबाद जयशंकर बनारस। पलाश उत्तर प्रदेश का पुष्प है। ठीक है, हो गया। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? महानदी। खादर और बांगर ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर बांगर जोड़ के। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो उत्तर प्रदेश में 6.7% भाग पर वन है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चिन्ह में मछली का एक बड़ा जोड़ा, ये किसका प्रतीक है? तो अवध के पूर्व शासक का। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1959। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद था 96,193।
वर्तमान में पूछे तो याद रखना 93,000 कुछ है। ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के UPBSN को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की? विश्व बैंक। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिया गया, तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 66 मिला था आशुतोष भट्टाचार्य को। उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो किसान कल्याण मिशन किसानों की आय दुगना करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किन जिले में एक 300 मीटर चौड़ा यूरेनियम तो ललितपुर मिलता है, जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में है। रेल म्यूजियम गोरखपुर। जवाहर प्लेनेटेरियम प्रयागराज। भाई जवाहर तारामंडल तो प्रयागराज में ना, आनंद भवन में। रेल म्यूजियम गोरखपुर में है। जाट रेजिमेंट बरेली। उत्तर प्रदेश की निम्न जिलों की साक्षरता के क्रम में बताना न्यूनतम से उच्चतम। तो सबसे कम साक्षरता है बाराबंकी की, बहराइच की। सबसे कम बहराइच की है, उससे ज़्यादा बाराबंकी, उससे ज़्यादा आजमगढ़ और सबसे ज़्यादा मैनपुरी की है इसमें। तो बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़, मैनपुरी। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार दोनों का मिश्रण है? आगरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के समय किया था? कजरी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया 1924 में। श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला? साहित्य और शिक्षा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में GI टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक है। 75 GI टैग मिले यूपी में। सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ है? कब बना? सरस्वती भवन पुस्तकालय बना 1914 में। रामपुर रजा लाइब्रेरी बनी 74 में। भारती भवन पुस्तकालय 89 और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 64 में। सरस्वती भवन पुस्तकालय 14 में बना। रामपुर रजा लाइब्रेरी 74, भारती भवन पुस्तकालय 89, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 64। फतवा ए जहांदारी का लेखक था जियाउद्दीन बरनी। UPSRLM ने रिस्क रिडंडेंस फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया है 2250 रुपये का। वो स्वतंत्रता सेनानी की पहचान की है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हैं, तो बख्त खान कहाँ के हैं? बिजनौर के। मिशन शक्ति के बारे में क्या सही है? देखो, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। महाभारत सर्किट में कौन से आते हैं? देखो, मथुरा, गोंडा, प्रयाग, कौशाम्बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति 22 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपयोगकर्ताओं को कितना टैक्स दिया जाएगा? 15% टैक्स देना पड़ेगा और 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया? प्रयागराज। पेंट माई सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया लखनऊ में। अटल युवा महाकुंभ लखनऊ। शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? हरियाणा। UPSWC की शासकीय संरचना क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित। UPSWC की शासकीय संरचना क्या है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका रसूलन बाई। उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जेहाल मिस्किन इसके लिए तो वह अमीर खुसरो। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया 2023 में? नोएडा। UPSIDA की एक प्रमुख परियोजना दिबियापुर प्लास्टिक पार्क।
ठीक है। कहाँ है ये? औरैया में। तो दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ है? औरैया में। उत्तर प्रदेश में पहली बार दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई 1917 में। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना ये किसके लिए है? कक्षा 8, 9, 10 के लिए, ठीक है। और इसमें 6 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या हो जाएगा? पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। इनमें से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त शामिल किया? रामलीला को 2008 में, ठीक है। प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था रायबरेली में। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? बनारस। उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन कितनी बार हो चुका है? 18 बार। सारनाथ के अशोक स्तंभ कौन सा पशु नहीं है? बाघ। हरवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। भारत का तीसरा सबसे स्मार्ट सिटी बना है आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 74 में। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की 28 सितंबर 2006 में। कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तराई हाथी रिजर्व। बदायूं सिंचाई परियोजना ये रामगढ़ नदी बनी हुई है। और कन्हा सिंचाई परियोजना पगन नदी पर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ में। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय मवेशी संस्थान मेरठ में। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ। भारत में इनमें से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अड्डा, बनारस में। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? लखनऊ, शाहजहाँपुर। गोमती नदी के किनारे कौन से? लखनऊ, शाहजहाँ, हरदोई। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष होता है प्रमुख। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इंडो सार्वजनिक। इनमें से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदा। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम आया था 1999 में। विद्युत सुधार अधिनियम 1999। प्रमुख निर्यात केंद्रों को बनारस और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह जोड़ता है। नेशनल वाटर फर्स्ट। भारत का मानक याद में उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्व मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 22 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश की सीमा क्या है? 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक लेन देन। लेकिन 200 से 500 के बीच में पूछना कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन में मेगा श्रेणी की परियोजनाओं में कितना पूंजी का निवेश किया गया है? 200 से ज़्यादा, 500 से कम। दिमाग खराब हो गया पढ़ते पढ़ते इसको यार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय बनारस में खोला है? MSME पर विशेष ध्यान दिया गया, एक जिला एक उत्पाद में, ठीक है। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ 2018 में। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ। कछुआ के बारे में तेल लगाना गया है। देखो, किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई? बाघ। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में की गई। या बाघ मिलता है। फतेहपुर सीकरी में फतेह शब्द का अर्थ होता है फारसी। हस्त निर्मित दरियाँ कहाँ मिलती है मेरे भाई? मिर्जापुर में, ठीक है। वॉल हैंगिंग्स गाजीपुर। बाकी तो तुम आता ही है। नीडा की स्थापना 1983 में की गई। 88 था। वर्ष 1909 में आगरा में आए तो उत्तर प्रदेश
संयुक्त कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मतलब 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश का सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। हाल ही में जल शक्ति मंत्री देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना शुरू की। ठीक है, यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ कर दिया? नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ कर दिया, गोयनका कर दिया? अमलताज रोड। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में स्टार्ट हुआ। और उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, सेज, टोटल सेज क्षेत्र कितने हैं? 31। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय, लखनऊ में बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई। देखो, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। पास इंपॉर्टेंट है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर को संचालित करने, अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, सिस्टम होता है ना पूरा। अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं? देखो, और सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होता है? विंडोज, सारी विंडोज। ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, उबंटू, फेडोरा, iOS, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लो। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, उबंटू, फेडोरा, iOS। ठीक, और पाइथन, C++, ये सब लैंग्वेज जो, ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देखो, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एंटीवायरस, डिफ्रैगमेंटेशन टूल, बैकअप सॉफ्टवेयर। जब फर्मवेयर क्या होता है? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो यह विशेष हार्डवेयर उपकरणों में पहले से इंस्टॉल किया जाता है, जैसे राउटर फर्मवेयर और बायोस फर्मवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे के सारे ऐप जो होते हैं। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर यूजर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए ऐप होते हैं। जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं, कस्टमर सॉफ्टवेयर। तो देखो, MS ऑफिस, आउटलुक, स्काइप, जूम, गूगल मीट, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें देखो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मुख्य विशेष कार्यों के लिए होते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करना हो, ठीक है, वेबसाइट का डिजाइन करना हो, तो वहाँ पे जो होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो दबाव डालता है, टच करता है आपके पेज को, दो प्रकार का होता है, करेक्टर और लाइन। ठीक, और लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार का होता है, ड्रम और चेन। ड्रम को और चेन को खींचोगे ना, लाइन बनेगी। तो लाइन प्रिंटर कौन से हो गए? ड्रम और चेन। अब देखो करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दो प्रकार का, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। ठीक, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स करेक्टर प्रिंटर। अब देखेंगे नॉन इम्पैक्ट, इसमें आते हैं इंकजेट, लेजर। ठीक, कौन से? इंकजेट और लेजर। फिर देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इस तरह के प्रिंटर मैकेनिकल प्रकृति के होते हैं जो करेक्टर प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो इंक है ना, फ्लो करने के लिए एक रिबन का प्रयोग किया जाता है। फिर टाइपराइटर, पूछ लेगा, टाइपराइटर जो है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अब डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, ये प्रिंटर एक सुई के माध्यम से रिबन पर दबाव डालकर छापते हैं, सुई चलती है इसमें। ठीक है, ये प्रिंटर सस्ते होते हैं और कई पृष्ठों को एक साथ प्रिंट करने के लिए होते हैं, लेकिन गुणवत्ता में ये इंकजेट से लेजर से सस्ते खराब होते हैं। डेजी व्हील तो आसान है, यह एक लो क्वालिटी का करेक्टर प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक पहिया होता है, वो घूमता रहता है, उस पर करेक्टर बने रहते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड होती है 10 से 90
कैरेक्टर पर सेकंड। लेकिन ये पिक्चर वगैरह प्रिंट नहीं करता है डेजी व्हील। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ये इस प्रकार के प्रिंटर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इंक जो है फ्लो के लिए कार्ट्रिज और टोनर का प्रयोग करते हैं। और उच्च गुणवत्ता का ग्राफिक्स प्रिंट करना हो ना, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट है। देखो, यह प्रिंटर विशेष स्याही कार्ट्रिज का उपयोग करता है जो छोटी बूंदों से कागज़ पर छपाई करता है। इसका प्रयोग तस्वीरों को, ग्राफिक्स को उत्कृष्ट घरेलू छोटे व्यवसाय में किया जाता है। लेजर प्रिंटर, यह प्रिंटर लेजर तकनीक का प्रयोग करता है और विद्युत आवेशित टोनर पाउडर का प्रयोग करता है। उच्च गुणवत्ता और तेज प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े ऑफिसों में ये प्रयोग किया जाता है। थर्मल हो गया, ये थर्मल प्रिंटर होते हैं जो एटीएम मशीन में, ठीक है, बस की टिकट काटने में, पॉइंट ऑफ सेल, ये सब में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 3D प्रिंटर